हम टेंथ क्लास में आज का हमारा थर्ड लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ये तो आपको पता ही है। तो न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 16। टाइटल है चैप्टर नंबर 16 का इकोलॉजी। टाइटल क्या है हमारे पास चैप्टर नंबर 16 का इकोलॉजी, जो कि 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है। इको मीन एनवायरनमेंट एंड लॉजी मीन स्टडी। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। दैट्स अ इंटररिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मीन व्हाट इज इकोलॉजी? दैट इज अ इंटररिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उससे हम इकोलॉजी बोलते हैं। एनवायरनमेंट किसे कहेंगे? आपकी जितनी भी सराउंडिंग है, आपकी लिविंग बॉडी की जितनी भी सराउंडिंग है जिसमें वो लाइफ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेकंड टॉपिक है क्लास। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटा जो यूनिट है हमारे पास वो है स्पीशी। स्पीशी 9th में भी पढ़ा है आपने। स्पीशी क्या होता है? ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। Mean, what is species? That's a group of organisms which can interbreed with themselves and produce fertile offspring, but they are totally reproductively isolated from all other groups in nature. नंबर 2 पे जो हमारे पास कंस्टिट्यूट कर रहा है वो है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, what is population? That's a group of organisms of the same species inhabiting the specific geographical area at particular time. एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2010 ह्यूमन पॉपुलेशन रेट इन पाकिस्तान वाज 73.5 मिलियन, नियर टू 17 करोड़। अब तो 22 करोड़ के भी अब हो रही है। तो सेकंड जो इकोलॉजिकल लेवल है वो है हमारे पास पॉपुलेशन। फर्स्ट स्पीशी था जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था दैट कैन इंटरब्रीड विद देमसेल्व्स फ्रीली, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बट सेकंड जो है पॉपुलेशन विच इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी इनहैबिटिंग स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। मीन यहाँ पे जो ग्रुप है, लाइक जैसे आपकी पूरी क्लास अगर एक क्लास में मौजूद है तो आप तमाम जितने भी हो सारे एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हो और एक ही टाइम में एक ही जगह पे मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ 10th क्लास बॉयज़ और गर्ल्स। नंबर 3 जो हमारा इकोलॉजिकल लेवल है वो है कम्युनिटी। 3rd पे हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल लेवल। वो क्या है हमारे पास? कम्युनिटी। कम्युनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एट सेम इन्वायरमेंट। एक्चुअली कम्युनिटी कंसिस्ट करती है डिफरेंट पॉपुलेशन पे जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं विद इन द सेम इन्वायरमेंट। अगर आप कम्युनिटी को की एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप उसमें फॉरेस्ट कम्युनिटी कह सकते हैं या लैंड कम्युनिटी कह सकते हैं या एक्वाटिक कम्युनिटी या पॉन्ड कम्युनिटी या फॉग कम्युनिटी। काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी इसमें। उसके बाद है नंबर 4 पे हमारा जो इकोलॉजिकल लेवल है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेवल, दैट इज इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? environment which is formed by interaction between biotic and abiotic component। मीन आपका इकोसिस्टम क्या है? जो आपका एनवायरनमेंट का वो कंपोनेंट है जो कि फॉर्म होते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी विद एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कम्युनिटी जब एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हम आपका इकोसिस्टम आ जाएगा। तो ये हमने 4 इकोलॉजिकल लेवल अभी डिस्कस किए हैं।
उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास फिफ्थ पे हमारे पास आ रहा है बायोस्फीयर। नंबर फिफ्थ जो होगा वो हमारे पास होगा बेटे बायोस्फीयर। इकोसिस्टम अभी हमने डिस्कस किया, उसके टू कंपोनेंट है, बायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद एबायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज बायोस्फीयर? लास्ट और फिफ्थ हमारा इकोलॉजिकल लेवल। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम हैं कंबाइन करते हैं आपस में टू फॉर्म बायोस्फीयर। मीन all over surrounding the world, how many ecosystems that are found, they used to be connect with one another to make the biosphere. That's the large one ecological level of organization. That consists, what is the composition of biosphere? That is composed of all the organisms that are present on earth and all the region of earth where life exists. मीन आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तमाम, और जितने भी आपके अर्थ के रीजन्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो इंसिस्ट करती है बायोस्फीयर को। रेंज अगर देखते हैं हम कि बायोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, तो बायोस्फीयर की जो रेंज है, जो उसका आगाज़ है वो फ्लोर ऑफ ओशन है। आप समुद्रों की गहराई तक जितना जा सकते हैं वहाँ से लेके टू वेरी टॉपेस्ट ऑफ द माउंटेन, आप पहाड़ों की चोटियों तक जितना टॉप पे आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक आपकी जो रेंज है वो बायोस्फीयर की है, वो लाइफ की रेंज है। बायोस्फीयर को आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ और दैट इज़ अ जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ का जोन है हम उसे बायोस्फीयर बोल सकते हैं, ये इसका सेकंड नाम है। और रेंज आपने देखा फ्रॉम फ्लोर ऑफ ओशन टू टॉपेस्ट ऑफ माउंटेन। अगर इसकी थिकनेस देखी जाए, हाउ मच थिक, दैट्स नियर अबाउट 20 किलोमीटर थिक। एंड commonly you can define there's a thin layer surrounding over earth. Earth planet, we belong to earth planet, so that's why he said thin layer of surrounding earth planet is biosphere. Suppose if we expose earth, compare with the size of earth just like an apple. If suppose we say the size of an earth is just like an apple, then the whole skin of an apple represent the biosphere, the thickness of the biosphere. Got it, class? We discuss 5 level of organization from species to biosphere. फर्स्ट हमारे पास लेवल था स्पीशी, जो सबसे छोटा लेवल था, और उसके बाद लार्ज स्केल पे हमने देखा बायोस्फीयर। ये तो थे क्लास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्लास हमने देखने हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम which may be biotic component and abiotic component. Biotic component mean as the living component of your body or living component of your earth. They may be producers, consumers or decomposers. And abiotic component, they may be non-living component like constitute air, sunlight, soil, temperature and basic element or compound. They are included in the non-living component or abiotic component. And you know what, your community is formed by the interaction of biotic community with the abiotic component. Just wait. What is producer? If we will discuss about the details of biotic component, and the first category is producers.
that are titled as a autotroph mean they can make their own food by photosynthesis. And what is photosynthesis? In 9th class you have well understood about what is photosynthesis. Photosynthesis is the process, is an anabolic pathway. What is photosynthesis? Is a anabolic pathway in which glucose is synthesized by the raw material like water and carbon dioxide in presence of sunlight and water, and oxygen is produced as a byproduct which is utilized in cellular respiration. तो वो आपके प्रोड्यूसर, वो आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंड नहीं करते फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। और किसी भी इकोसिस्टम की जो बेसिस होती हैं, किसी भी इकोसिस्टम की जो बेसिस होती हैं एक्चुअली वो बुनियाद किस पे कंसिस्ट कर रही होती है? वो प्रोड्यूसर पे, क्योंकि ये प्राइमरी आपका सोर्स होते हैं, ये एनर्जी को किसी भी इकोसिस्टम में एंटर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। हमारे पास प्रोड्यूसर्स दो तरह के हो सकते हैं, लैंड प्रोड्यूसर हो सकते हैं या एक्वाटिक प्रोड्यूसर हो सकते हैं। लैंड प्रोड्यूसर्स में बेसिकली सारे प्लांट इंक्लूड होते हैं, मैच्योर प्लांट, और लाइक जैसे मैंगो है, लाइक ऑरेंज, लाइक एप्पल, ये सारे इंक्लूडेड हैं हमारे पास लैंड प्लांट में, मैच्योर लैंड प्लांट में। उसके बाद है हमारे पास एक्वाटिक प्लांट, दैट विल बी फाइटोप्लैंक्टन और शैलो रूटेड प्लांट। शैलो रूटेड प्लांट मीन जो पानी में कम गहराई में मौजूद होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? हमारे पास वो एल्गी होती है जो फ्लोट कर रही होती है वाटर में। फोटोसिंथेटिक एल्गी और फोटोसिंथेटिक आपका बैक्टीरिया और प्लांट ये इंक्लूडेड हैं प्रोड्यूसर्स में। जी क्लास, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें आपने भी डिस्कस किया कि हमारे पास ये कंपोनेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लास, शॉर्टली ब्रेक लेते हैं बेटे।